की वंदे। नागौर की सीमा के नजदीक बैठे हो, नागौर तक सुनना चाहिए, बीकानेर तक सुनना चाहिए। भारत माता की वंदे। बोलिए जसराज जी महाराज की, बोलिए सती दादी की, बोलिए तेजा जी महाराज की, बोलिए करणी मात की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज हमारी बक्सेऊ ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम में बहन जमुना जो हमारी सरपंच है, और जमुना ने अपने कार्यक्रम में अपनी चौपाल पर 36 बिरादरी के परिवार का ऐसा मेला लगा दिया है जिसमें रंग बिरंगे साफ है कि इतने लोग विराजमान हैं, जैसे लगता है गंगा जमुनी तहजीब जो बीकानेर की विरासत रही वो बक्सेऊ गांव में उतर आई हो। इस अनूठे मौके पर हमें आशीर्वाद देने हमारे बीच में आए महंत कतरियासर आदरणीय बिरबलनाथ जी के चरणों में वंदन करता हूं। गुरु जी का जोरदार करते दल से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में मुख्य मेहमान, तीसरी बार लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बीकानेर का हमारा बक्सेऊ का इस चौपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और दूसरी बार केंद्र में मोदी जी के साथ मंत्री लगातार आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और लूण गणेश की धरती से, कतरियासर की पवित्र धरती से मेरे साथी विधायक भाई सुमित जी का भी जोरदार तालियों से बक्सेऊ की धरती पर स्वागत हो। मेयर प्रतिनिधि गुमान सिंह जी विराजमान है, उनका भी जोरदार स्वागत। हमारे अध्यक्ष भाई राम कुमार जाखटिया जी, हमारे शहर अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र संचेती जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई बेगाराम जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई आजकरण जी, ये पार्टी के संगठनकर्ताओं का भी बहुत बहुत स्वागत। किसान मोर्चे के साथी भाई प्रताप सिंह का, ये जो सब साथी, और नौजवान साथी काननाथ का भी जोरदार स्वागत जो हमारा छात्र नेता है। और मंच पर आध्यात्म से जुड़े हुए सम्मानित लोग भी बैठे, उनके चरणों में वंदन करते हुए बीकानेर जिला ही नहीं, हमारा पड़ोस का चूरू जिला, हमारा पड़ोस का नागौर जिला, उन दोनों जिलों से भी हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच साहिबान बड़ी संख्या में यहाँ विराजमान है। उनका भी हम नोखा की बक्सेऊ की पवित्र धरती पे पलक बिछा के करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत करते हैं। ऐसा सम्मानित मंच, ये कुछ नाम जो मेरी जबान पे आए, बाकी जो बचे मेरे दिल में समाये, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और बहन जमुना को, नौजवान साथी, मैं तो भाई गेरी सिद्ध किया कर थे, क्या नाम लो गांव में, गिरधारी, और भाई भवननाथ जी का, इनका भी मेजबानी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मातृशक्ति विराजमान है, हमारे बुजुर्ग विराजमान है, और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, 36 बिरादरी का परिवार, बक्सेऊ का मेला, बक्सेऊ की धरती की चौपाल पर हम सब बैठे हैं। इस मजमे मनाने के लिए, इस माहौल में सबको निमंत्रित करने के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। आज स्वर्गीय माननाथ जी की 12वीं पुण्यतिथि का एक मौका, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक मौका, और आप सबसे रूबरू होने का, मुखातिब होने का एक मौका। लगातार यहाँ आस पड़ोस के गांवों से, चाहे मुंदड़ हो, मेनसर हो, गुंदुसर हो, थावरिया हो, जाड़ेली हो, जसरासर हो, हड़कीसर हो, उमड़सर हो, किचियासर हो, मुकाम हो, काकड़ा हो, इन सभी आसपास की ग्रामीण परिवेश से, चौपालों से भी सैकड़ों साथी आए हुए हैं, उनका भी हम जोरदार स्वागत करते हैं। आदरणीय बंधुओं, बक्सेऊ हमारी लाडली पंचायत है। बक्सेऊ पंचायत को पिछले राजस्थान के बीजेपी के शासनकाल में, वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री काल में, कटारिया जी के पंचायत राज मंत्री के काल में जब परिसीमन हुआ तो बक्सेऊ को नई पंचायत बनाना है, उसकी लड़ाई पुरजोर लड़ी। आदरणीय सांसद महोदय ने भी पूरी सहयोग किया और हमने पिछले कार्यकाल में बक्सेऊ को पंचायत बना लिया था।
और आपको पता है कि बक्सऊ पंचायत बनी तो बक्सऊ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हुआ, पंचायत भवन भी हुआ, और इस बार आपके आशीर्वाद से बक्सऊ की चौपाल का आशीर्वाद मिला तो लंबे संघर्ष के बाद राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर रहा। तो वहां भी आपके पड़ोस का गांव, आपका साथी गांव मूंदड़ को भी पंचायत बना की पूरी तैयारी, पूरी कोशिश की, लेकिन सत्ता के कुछ लोगों ने मूंदड़ को पंचायत नहीं बनने दिया। वो हमारे मन में अभी है, लेकिन मूंदड़ वाले बैठे हैं यहाँ। मोहन महाराज चिंता मत करना, अगली बार आपकी पंचायत भी बनेगी, आपका राज राजस्थान में बनेगा तो मूंदड़ भी नई पंचायत बनेगी। और जब पंचायत बनी तो जो नागौर की धरती हमारे बहुत पड़ोस में है, ये वो नागौर की धरती हिंदुस्तान में इसलिए जानी जाती है कि पंडित नेहरू ने, पहले प्रधानमंत्री ने पंचायत राज की नींव कहीं लगाई तो नागौर की धरती में लगाई। और पंचायत राज का लक्ष्य यह है, उद्देश्य यह है कि 3 टायर सिस्टम में जितना छोटी पंचायत होगी, जितनी छोटी पंचायत समिति होगी तो विकास की गति उसी तेजी से बढ़ेगी। इसलिए हमारा पंचायत बना बक्सऊ, और पंचायत बना तो ग्राम पंचायत का भवन भी बना, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भी बना, और इस बार विधायक बनते ही बक्सऊ में जो पानी की बात है तो 4 ट्यूबवेल आपके बक्सऊ में, मेघवाल में, नायकों की डाणियां बक्सऊ में, भोम बक्सऊ में, नगदपना का धाम बक्सऊ में और श्री जसराज नगर बक्सऊ में 4 ट्यूबवेल भी बनाने का काम किया। और आपके आशीर्वाद से नोखा की 70 वर्षों की मांग को कि नहर का पानी, मीठा पानी गांव चौपाल की ढाणी ढाणी तक पहुंचना चाहिए, उसकी लड़ाई भी राजस्थान की विधानसभा में जाके की। और चौपाल पे आया तो आपने वादा लिया कि हमारी 70 वर्षों की मांग है पूरे नोखा के गांव गली गली की, तो आपसे वादा करके गया था। लेकिन राजस्थान में सरकार भले ही हमारी ना बनी हो, थोड़े से अंतर से हम राजस्थान में सरकार बनाने से भले ही चूक गए हो, लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की हो, आपकी आवाज को बुलंद तरीके से रखने का काम हुआ राजस्थान की विधानसभा में किया। बिहारी भागीरथ नहीं है जो गंगा ला देगा, लेकिन बिहारी और भागीरथ की राशि है कि नहर को पानी जरूर सारे बक्सों में लाते हैं। और जब 19 की चौपाल पे पहले ही सत्र में हमने इस बात को रखा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा इतना बजट हम नहीं दे सकते, इतना बजट का हम प्रावधान नहीं कर सकते। भला हो आप सबका, आपकी चौपाल ने दोबारा ताकत दी अर्जुन मेघवाल जी को, और दोबारा देश की सत्ता पर नरेंद्र भाई मोदी जैसे मजबूत नेता को बिठाया। तो 15 अगस्त 2000, ये जो पिछला 19 का दिन था, उस ऐतिहासिक दिन पे लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया कि 2024 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक घर को नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे और जल जीवन मिशन की शुरुआत। और जब जल जीवन मिशन की शुरुआत अगस्त 19 में हो गई तो 20 के बजट में फिर राजस्थान की सरकार, मंत्री कल्ला और मुख्यमंत्री से हमने मांग की कि आधा पैसा भारत की सरकार दे रही है जल जीवन मिशन में, आपका आधा पैसा लगना है, हमारी 70 वर्षों की मांग पूरी होनी चाहिए। ये जसनाथ जी महाराज का चमत्कार है, गुरु जम्बेश्वर भगवान की धरती का चमत्कार है कि फरवरी 20 में जब मुख्यमंत्री बजट पेश करके मुकाम आए अपनी चौपाल पे आपके बीच में, तो इसमें से सैकड़ों साथी वहां भी उपस्थित थे, लाखों लोगों के बीच में हमने हमारी बात को रखा। और मुख्यमंत्री ने 3 दिन बाद बजट रिप्लाई में जाके हमें डीपीआर का पैसा 3.5 करोड़ दिया। और इस बजट में डीपीआर बनने में अभी महीना बाकी पड़ा था, लेकिन आपकी धरती का चमत्कार कि हमारे को इस बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम 751 करोड़ की नहरी परियोजना देंगे। और उसके बाद जितनी भी अवरोध आए, टीएस में हमारा अवरोध आया माननीय सांसद महोदय, या कि कुछ जो बात सत्तारूढ़ लोगों ने अटकाने की कोशिश की कि नोखा का शेयर एलोकेशन नहीं है, पानी नहीं है, पीछे पानी 200 क्यूसेक मिलना था नागौर को, 110 मिल रहा है, 70 ही मिल रहा है। नोखा के हिस्सा के पानी नहीं है, इसलिए कैसे इंप्लीमेंट होगा, हमारी टीएस रोक दी। लेकिन जब उनको सबूत सहित कागज दिए कि 2008 में ही हमारे नोखे के हिस्से का पानी नोखा दैया से देशनोक तक लाके हमारी पिछली सरकार ने छोड़ दिया था, और हमारा पानी नोखा के हिस्से का नहीं कम हुआ, ये तो पूरा पानी है, उसमें से अगर 110 क्यूसेक मिल रहा है या 70 मिल रहा है तो सभी का उस रेशो में कम हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि डीडवाना हमारी धरती में से पानी जा रहा है, नागौर हमारी धरती में से पानी जा रहा है और नोखा प्यासा रहेगा। नोखा ऐसा नहीं करेगा, नोखा ने पानी जाने दिया है। अगर नोखा का हक मारने की कोशिश की
तो पानी नोखा से आगे नहीं जाएगा और हमारा हक है, हम हक लेके रहेंगे, तब जाके वो टीएस हमारी सैंक्शन हुई। और अब टेंडर लग चुके हैं, 15 नवंबर को टेंडर ओपन होना है और गुरु महाराज से उम्मीद करते हैं, जसनाथ जी महाराज से उम्मीद करते हैं, उनके एप्लीकेशन लगाते हैं, उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, बीरबल नाथ जी के चरणों में वंदन करते हैं कि 15 तारीख को ये टेंडर ओपन हो, कोई भी कंपनी आए और शिद्दत से काम करे, स्पीड से काम करे और 2 सालों में नहरी प्रोजेक्ट हमारा नौखा का पूरा हो जाए। कनेक्शन 1-1 लाख रुपए की कीमत में है, वहां तक भी वहां नहर का पानी प्रत्येक घर तक जाए। इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आपके भरोसे लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से जीतेंगे, क्योंकि आधा पैसा भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार का, अर्जुन मेघवाल जी की सरकार का लग रहा है, आधा पैसा राजस्थान की सरकार का लग रहा है। सड़क पे अभी बात हुई, सुमित जी ने कहा कि निश्चित तौर पर जिस सड़क से सुमित जी आप आए हैं वो सड़क भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ऊड़सर कैंप से मेनसर तक रिन्यूअल हुई है। और अंदर जब आप आए हैं तो ये जो रास्ता है 6 किलोमीटर का, ये भी RIDF 27 में सैंक्शन हो चुका है और दिसंबर तक इसका काम भी शुरू हो जाएगा, जो हमारी बक्सर को थावरिया से जोड़ने का काम करेगा। और एक सड़क बक्सर से गुंदूसर GSS तक 3 किलोमीटर की आपकी पूरी हो चुकी है। गांव की बहुसंख्यक साथियों की मांग इसी रोड को लेकर थी, उसमें कुछ साथी वंचित रह गए, उनके लिए भी राजस्थान की सरकार ने, जब हमारी सरकार के ग्रामीण गौरव पथ को बंद करने का एक कठोर निर्णय लिया, कितनी अधूरी योजना गांव में ग्रामीण गौरव पथ की थी, उस योजना को सरकार ने बंद किया। हमारे 22 गौरव पथ अटके पड़े, रुके पड़े हैं। और जब इन्होंने विकास, उसके एवज में विकास पथ देने की बात की, तो नोखा में एक विकास पथ पहले साल दिया, वो हमने कक्कू दिया। दूसरा विकास पथ इन्होंने देने का काम किया, तो वो हमने बक्सों में देने का काम किया, 80 लाख की कीमत का, वो बक्सों में। लेकिन इस सरकार ने अभी तक उसका बजट नहीं दिया है, उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जैसी अनूठी योजना पिछली मोदी सरकार में लक्ष्य के घर घर तक लाइट निकले, घर घर तक अंधेरा दूर हो, घर घर तक उजाला हो, चाहे वो एक ही ढाणी के लिए अगर 50 पोल भी लगाने पड़े, तो कितनी अनूठी योजना किसी ने कल्पना की थी। उस योजना में नोखा में सबसे शानदार काम हुआ। पूरे बीकानेर जिले में 60,000 कनेक्शन हुए, अकेले नोखा में 20,000 कनेक्शन अकेले नोखा में हुए। फिर भी माननीय मंत्री जी, हम उसमें वंचित रहे। कम से कम हमने हमारे कार्यकर्ताओं से सर्वे कराया है, प्रत्येक गांव चौपाल का सर्वे कराया है। इस चौपाल से भी 70 ढाणियों की सूची हमारे पास आई है जो विद्युत के कनेक्शन से वंचित है। ऐसी 8,000 के लगभग हमारी ढाणियां हैं। इस बात को राजस्थान की सरकार ने तो नहीं सुना, केंद्र की सरकार को आपके मार्फत, दिशा कमेटी के मार्फत इस बात को आप तक पहुंचाया, आपने आगे पहुंचाया, तो केंद्र की सरकार ने राजस्थान को 1000 करोड़ रुपए REC से देने का काम किया है। और उन 1000 करोड़ रुपए में 433 करोड़ रुपए जोधपुर डिस्कॉम को मिला, जिसमें हम आते हैं। लेकिन उसमें एक राइडर है कि 20 से ऊपर की ढाणियों का ग्रुप है, उनको जोड़ेंगे। वो भी जुड़ता है तो हमारी 5000 ढाणियां नौका की जुड़ती है। लेकिन हमने पूरी और पैसा मांगा है और एक चिट्ठी डिस्कॉम से राजस्थान की सरकार को भी गई है कि 3 सालों में आपने कोई घरेलू कनेक्शन की योजना नहीं दी है। 3 साल पूरे हो गए सरकार की, आप बात करके आए थे कि एक भी पैसा बिजली का नहीं बढ़ाएंगे, आपने लगातार बिजली के दाम बढ़ाए हैं। उसके लिए हम हल्ला बोल में SDM कार्यालय पे घेराव करते हैं, हमारा विरोध दर्ज कराते हैं, किसान पीड़ित है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। 3 सालों से कोई घरेलू कनेक्शन की योजना नहीं। और अब जो पैसा केंद्र से हमें 433 करोड़ मिला है, उसका एक डिस्कॉम ने चिट्ठी राजस्थान की सरकार को लिखी है कि 20 से नीचे की ढाणियों को भी विद्युत से जोड़ना है, तो 270 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार मिला है। नहीं तो 31 दिसंबर तक केंद्र का पैसा भी काम नहीं आएगा, वो वापस चला जाएगा। उस लड़ाई को भी हम चौपाल पे लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को भी सरकार के सामने लड़ रहे हैं। और अल्लाह बोल में इस बात को उठाया। और इस महीने के नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में जब बीकानेर पे हम इस बात को उठाएंगे, तो तब आपको भी आह्वान करेंगे, आपकी चौपाल भी आएंगे, सैकड़ों की संख्या में आप भी पधारना, क्योंकि किसान का बाजरा हमें सरकारी खरीद पे करवानी है। सरकार को एक चिट्ठी राजस्थान की सरकार केंद्र को लिखे, अर्जुन मेघवाल जी की दिल्ली की सरकार तैयार है बाजरा खरीदने को, लेकिन राजस्थान की सरकार चिट्ठी लिखे। हमने गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों की लड़ाई को लड़ा राजस्थान के सदन में, सड़क पर,
कि जो चावल परमल किस्म का होता है उसको सरकारी खरीद करे। राजस्थान की सरकार ने चिट्ठी नहीं लिखी, सदन में बात की तो नहीं लिखी, सड़क पे लड़े तो लाठीचार्ज हुआ। और अब जाके राजस्थान की सरकार को जब केंद्र ने पहले ही सहमति दे दी कि हम खरीदने को तैयार है, तो अब राजस्थान की सरकार ने चावल खरीदने की चिट्ठी लिखी है। किसानों को फायदा होगा। उसी दर्ज पे हमारी मुख्य फसल बाजरा है, बाजरा भी सरकारी खरीद हो, उसकी चिट्ठी भी राजस्थान की सरकार केंद्र को लिखे, क्योंकि केंद्र की आपकी सरकार खरीद करने को तैयार है। इन सारी बातों को लेके हम नवंबर के अंतिम सप्ताह में बीकानेर में मिलेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे, राज्यपाल के नाम का ज्ञापन देंगे। आदरणीय बंधुओं, 21 लाख रुपए आपको सरकार, केंद्र सरकार द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत के तहत इस बक्सेऊ में आंगनबाड़ी केंद्र भी आपने बनाया है। 21 लाख रुपए सांसद महोदय ने दिल्ली से आपको दिलवाए। और ये जो हमारा पड़ोस का साथ का गांव मुंदड़, हम पंचायत बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम बना नहीं पाए। लेकिन आपकी गांव को हम पंचायत मुख्यालय से जोड़ने के लिए सड़क बनाने की हमने पूरी कोशिश की। हमारे मन में है कि हमारा मुंदड़ बक्सेऊ से सड़क से जुड़े, लेकिन मिसिंग लिंक जो हमारी सरकार हर साल 15 किलोमीटर दिया करती थी, 3 वर्षों में मात्र प्रत्येक विधायक को, सुमित जी भी बैठे हैं, प्रत्येक विधायक को मात्र 3 सालों में एक बार 15 किलोमीटर रोड दी है। उसमें भी मेरा पहला प्रयास था कि बक्सेऊ मुंदड़ जुड़े, लेकिन उसमें नियम है 5 किलोमीटर से ज्यादा बीटी से बीटी आप दे नहीं सकते, और मुंदड़ बक्सेऊ की दूरी 5 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए हम वंचित रहे। माननीय मंत्री जी, इसको आप किसी तरीके से, चाहे RIDF में लें, किसी तरीके से लें। एक तो हमारी ये महत्वपूर्ण रोड ये, दूसरी अभी मैं नागौर, जयपुर से आया, नागौर होते हुए आया, आप बराबर ही आपके 2 मिनट बाद में मैं पहुंचा, तो ये जो हमारा बक्सेऊ और मैनसर का रास्ता ये भी कच्चा है, इसको भी जोड़ने का कोई भी माध्यम हो तो उससे करने का प्रयास करें। आदरणीय सांसद महोदय, एक और निवेदन, ये हमारे मुंदड़ के साथी बैठे हैं, आपका ट्यूबवेल की मांग थी, ट्यूबवेल आपका स्वीकृत हो चुका है, स्वीकृत करवा दिया है। जिस तरह 4 ट्यूबवेल बक्सेऊ में खुदे, आपके गांव में भी 1 ट्यूबवेल तैयार है, उसको खुदना बाकी है, वो सारी तरह सैंक्शन है। और आपके पानी ऊपर है, छोटे छोटे ट्यूबवेल जैसे आप बताते हो कि घरों में भी, तो ऐसे भी 5 बता देना। मुंदड़ के लिए विधायक कोटे से 5 लाख रुपए, उसके लिए भी आपके बीच में क्या कह रहा हूं। और अभी जो हमारे नौजवान साथी ने कई बातें हमारे बीच रखी, कुछ बातें, कुछ निवेदन, कुछ आग्रह माननीय मंत्री जी से किए, जैसे बैंक ब्रांच का। और एक बात बैंक के लिए मैं आपको कहूं, आपकी मांग है, मैं इसके समर्थन करता हूं, माननीय मंत्री जी से मैं भी आग्रह करता हूं। लेकिन बंधुओं, देश में कितनी बड़ी क्रांति हुई, देश का प्रधानमंत्री आया, पहले भी प्रधानमंत्री हुए, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली रही हो, लेकिन पहले के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से हम बक्सेऊ 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे बीच में चले जाते हैं। अब देश में प्रधानमंत्री ये कहता है कि दिल्ली से 1 रुपया भेजूंगा तो बक्सेऊ की चौपाल पे 1 रुपया ही पहुंचेगा, बीच के सारे लीकेज खत्म कर दिए। और जनधन के खाते करोड़ों की संख्या में खुले, और जनधन के खाते खुले तो बीच की लीकेज, बीच की लूट बंद हुई। और आज लूट बंद हुई तो आपको भी बैंक की जरूरत हुई। अब दसरा से जाना नहीं पड़े, माननीय मंत्री जी, बक्सेऊ में ही बैंक होना चाहिए। बक्सेऊ मैनसर रोड की बात मैंने कर दी, मैनसर मुंदड़ रोड की बात मैंने कर दी, हनुमान गौशाला का एक आग्रह आपसे किया है, मेरे लिए आदेश किया है। सब सेंटर हेल्थ का जो है, या CHO हमने लगाया था, लेकिन वो ट्रेनिंग पे चला गया। ANM की पोस्टिंग भी यहाँ करवाएंगे, और आपके सब सेंटर में एक कमरा 4 दीवारी के लिए 5 लाख रुपए और विधायक कोटे से आपको दूंगा। दूसरा मेरे लिए आदेश है, स्कूल में टीन शेड, आपके सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में टीन शेड भी विधायक कोटे से 10 लाख रुपए आपको टीन शेड के भी विधायक कोटे से दूंगा। तीसरी मेरे लिए आदेश है, जसनाथ जी की पहाड़ी में भवन, तो अगले मार्च में ये पैसे आपको 5 लाख तो स्वास्थ्य भवन के लिए, 10 लाख टीन शेड के लिए, तो मैं अभी आपके सरपंच को 2-3 दिन में दीपावली बाद में प्रशंसा कर दूंगा। और जो एक आदेश आपका जसनाथ जी की बाड़ी में भवन का, वो मार्च के बाद जो विधायक कोटा आएगा, क्योंकि कोरोना काल में अशोक गहलोत साहब ने 2 साल के तो हमारे बंद कर दिए, हेल्थ में लगा दिए,
अब इस जो मार्च में आएगा उससे जसनाथ जी के मंदिर में आपके भवन की मांग को पूरा करने का भी काम करेंगे। और चौथा आदेश आपने किया है ब्लॉक स्कूल में ब्लॉक लगाने का, उसमें भैया मैं 7 लाख के पेड़ लगवा दूंगा। तुम्हारे 7 लाख के पेड़ लगा देंगे खूब सारे, पक्का करके क्या करोगे उसको? आपके 4 में से 3 आदेश पूरे, क्योंकि हम तो निवेदन कर सकते हैं, माननीय मंत्री जी से आपकी बात का निवेदन कर दिया। अभी मैं जसनाथ जी की फौज है, बीरबलनाथ जी की फौज है, या तो आदेश आपका होता है हमें मानना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये आप ही का पैसा आप ही के काम आए, ये जो बातें आपने रखी। और अभी ये हमारा नौजवान साथी बोल रहा था कि किसान पेट्रोल डीजल की बात इसने कही। केंद्र की सरकार ने आज पेट्रोल 5 रुपए सस्ता कर दिया, डीजल 10 रुपए सस्ता कर दिया। केंद्र की सरकार ने, अर्जुन जी की सरकार ने, आपकी हमारी सरकार ने पेट्रोल 5 रुपए सस्ता कर दिया, डीजल 10 रुपए सस्ता कर दिया, एक्साइज ड्यूटी घटा दी। अब इस चौपाल से, बक्सर की चौपाल से राजस्थान की विधानसभा में हमने कहा है कि राजस्थान की सरकार जो देश में सबसे ज्यादा वेट लगाती है, राजस्थान की सरकार के पड़ोसी प्रदेश हरियाणा में हमसे सस्ता डीजल पेट्रोल, पंजाब में हमसे सस्ता, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में हमसे सस्ता पेट्रोल डीजल। और सरकार की इस बढ़े हुए वेट की वजह से डीजल माफिया बन गया, जिसका प्रभाव लूण से नोखा तक आ गया। और चारों तरफ सीमावर्ती प्रदेशों में यह स्थिति है, पेट्रोल पंप वाले आए दिन डीलर हड़ताल करते हैं। तो राजस्थान की सरकार से भी हमारी मांग है, उनका राजस्व भी बढ़ेगा, लेकिन उनको सलाह ज्ञान क्या पता कौन देता है। उनका राजस्व भी 1000 करोड़ साल का बढ़ेगा, उनको भी वेट कम करना चाहिए। जिस तरह मोदी सरकार ने कम करके 5 और 10 रुपए घटाए हैं, अशोक गहलोत सरकार भी कल की तारीख में 10 रुपए घटाए, हमारा डीजल 20 रुपए सस्ता हो जाए, हमारा पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो जाए। अब भाई बिजली बाजरा की बात तो मैंने कर ली। अब भाई आप जो आपको मान तो बाजरा सरकारी खरीद हो, बिजली के बड़े दाम वापस हो, 25 से 30 के बीच में बीकानेर मिलेंगे ना कलेक्ट्रेट पे, बीकानेर मिलेंगे ना कलेक्ट्रेट पे सारे। हमारा बाजरा सरकारी खरीद होनी चाहिए, बिजली के बढ़े हुए दाम कम होने चाहिए। कौन कौन इसमें बीकानेर साथ कदम से कदम मिला के चलेगा भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बंधुओं, एक और आग्रह, आदरणीय बीरबलनाथ जी हमारे बीच विराजमान है। 2018 में सबकी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी इस संभाग की यात्रा पे आई तो मुकाम से शुरुआत की और फोन करके कहा कि पेनौर में गुरु जम्बेश्वर भगवान का बन चुका है, करणी माता का बन चुका है, बीकानेर में पेनौर में जसनाथ जी महाराज का भी बनना है, उनकी दिल इच्छा बनना चाहिए। और उन्होंने इसके पत्थर भी भिजवा दिए, शिलान्यास का पत्थर भी आ गया और गुरुजी को भी बुलवा लिया, गुरुजी भी मुकाम पधार गए। और मुख्यमंत्री के आने से 1 घंटा पहले हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि इस तरह की यात्राओं में किसी तरह की घोषणाएं शिलान्यास नहीं होंगे। उस दिन हमारा पेनौर में अटक गया। और आदरणीय मंत्री जी, ये राजस्थान का विषय है, हमारी सरकार निश्चित तौर पे आगे आएगी तो ये पेनोरमा भी गुरु महाराज का, जसनाथ जी महाराज का पूरी ताकत से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र में संस्कृति मंत्री के रूप में आप विराजमान हैं और इस संस्कृति का जो सम्मान, ये अंगारों पे चलने वाले लोग, ये अंगारों पे चल के इतना मजबूत समाज हमारे सामने बैठा है, इनकी और मेरी एक पीड़ा। केंद्र में ओबीसी में ना मैं हूं ना ये गुलाबी छापे वाले हैं। केंद्र की ओबीसी सूची में बिश्नोई और सिद्ध को, इन गुलाबी छापे वालों को और सफेद छापे वालों को शामिल कराने की मेहरबानी करें। ये मांग आपकी चौपाल से मैं तो निवेदन कर सकता हूं और ये गुलाबी छापे वाले तो आदेश करते हैं, निवेदन नहीं करते। ये तो आदेश करते हैं, इनका आदेश मान लेना, मेरा निवेदन मान लेना। इसको भी केंद्र की सरकार के सामने रखना। पुनः अब ज्यादा लंबी बातें ना करते हुए मैं आपकी चौपाल में आता रहता हूं, आपके साथ हमारे पड़ोस के सभी सरपंच बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय मंत्री जी आएंगे, आपसे बात करेंगे, मंत्री जी को आगे भी एक कार्यक्रम में जाना है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, मातृशक्ति आई, उनका बहुत बहुत साधुवाद।
नौजवान साथियों का साधुवाद, पधारे वाले हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद, और मेजबान साथी हमारे सरपंच प्रतिनिधि भाई भंवर का, बहन जमुना का और भाई गिरधारी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय बोलिए जसनाथ जी महाराज की। नोखा के आपके लाडले विधायक महोदय ने जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए जो उन्होंने आर्थिक घोषणाएं की है, मैं एक बार जो भी पंडाल जो खचाखच भरा, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा विधायक का आप हौसला अफजाई करें। जैसे कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में महाराजा गंगा सिंह जी ने भागीरथी प्रयास करके यहाँ की भूखी प्यासी जनता के लिए पानी लाए थे, वैसे ही इस 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में यदि कहीं गांव ढाणी मजरे में सड़कें, लाइट, पानी, बिजली पहुंच रही है तो उसका श्रेय हमारे बीच हमारे